रात सोने जा रही और यह दिन जाग रहा। जिंदगी में पहली बार मैं ये महसूस कर रहा कि जिंदगी किसे कहते हैं। काश रात को बेड़ियां पड़ जाए और सुबह भी। नासाजत, शहजाद, जहाँ पर ना फरमाती थी कि हमें जगाया न जाए। फौरन हकीम साहब को बुलाया जाए। बेटी, जहाँ पर ना एकदम याक उतारने से कहीं हवा न लग जाए। तुम लोगों ने कल रात ही को हमें खबर क्यों नहीं की? हम खुद हकीम साहब से मिलते हैं। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, चलिए शहजादी साहिबा, तुम चलो, हम आते हैं। शहजादी साहब? कलियों की नहीं, हलम की शहजादी। तो फिर कब अपनी रैयत का हाल जानने के लिए तशरीफ लाइएगा? कल रात नखलिस्तान में मुलाकात होगी। खुदा। आइए आइए हकीम साहब, तशरीफ लाइए। कहते हैं अभी अभी शहजादी की आंखें लगी। शिकायत क्या है? ये तो आप ही लफ्ज देके बता सकते हैं। चलिए। क्या बात है? जल्दी से सो जाइए। शहजाद। अब्बा हुजूर। हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। हाँ? हकीम साहब? मगर इनकी क्या जरूरत थी अब्बा हुजूर? रात भर तुम्हारी तबीयत नासाज रही, तुमने हमें इत्तला तक नहीं की। हम तुम्हारी साथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर अब्बा हुजूर, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। जी हाँ, हम जानते हैं कि हकीम साहब की सूरत देखते ही तुम तंदुरुस्त हो जाया करती हो। हकीम साहब लफ्ज देखिए। नहीं अब्बा हुजूर। जिद नहीं किया करते। नहीं अब्बा हुजूर। हाँ, बदन गर्म है। बदन गर्म है? मेरी बेटी का बदन गर्म है? जी हाँ, वो इसलिए कि रात को सो न सके। नफ्स कह रही है जैसे ख्वाब में पानी में गिर गई हो। आप फिक्र न करें, मैं यकूती खमीरा देता हूँ। अल्लाह शफा देगा। आमीन आमीन। नहीं अब्बा जान, दवाई कड़वी है। शहजाद। नहीं अब्बा जान। जिद न करो। अभी तक जलाल नहीं आया। अरे आ जाएगा भाई, घबरते क्यों हो? देखो वो तो आ गया। ये तो वही बात है, पकड़ लो। अरे जलाल के बदले हलाल, तो फिर हुआ अपना कमाल। हुजूर, ये रहा उस जुआरी का साथी जो शेखी बगा रहा था। हम यहाँ इसकी शेखी निकाल देंगे। बहुत खूब। इस हुस्न और जवानी के सिवा सब चीज मांगे की मालूम होती है। चोर के घर से दौलत और भूखे की जेब से रोटियां निकल आए तो इसी का नाम खुशकिस्मती है। या खुदा, अफलातून, ये क्या बाज रहा? काला खाने में जिस नौजवान ने तुम्हारी मदद की थी ना, उसे डाकू लोग पकड़ कर ले गए हैं। हाँ, किस तरफ? इस तरफ। या खुदा। औरत की आबरू पे बिजली का पहरा रहता है। इनका आंधी का मुकाबला करेगा। सामने तो आ मिट्टी के शेर। मैं रेत की दीवारें गिराना जानता हूँ, मगर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते।
शहजाद, ये क्या तमाशा है? कहाँ है शहजाद? जहाँ पर ना हमाम के लिए तशरीफ ले गई है। हाय हाय, हमाम के लिए? अभी बुखार तक नहीं उतरा और फिर पानी में। न जाने इसने हमारे लिए क्या सोच रखा है। हम आपसे जब फारिग हो हमें फौरन इत्तला की जाए। हम हकीम साहब को बुलवाते हैं। नीलूफर, अब क्या होगा नीलूफर? फिर हकीम साहब, फिर याकूती खमीरा। आप हम्माम से तशरीफ लाई हैं, बदन को गर्म करने के लिए सफूफे सुलेमानी ले लीजिए। नहीं 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 हकीम साहब, दवाई दवाई बहुत कड़वी है अब्बा हुजूर। नहीं शहजादी साहिबा, बड़ी मीठी है। नहीं अब्बा हुजूर। हुजूर, बिल्कुल सेहत। अम्मी जान, दवाई मीठी है। बहुत मीठी, बहुत मीठी। ले लो ले लो ले लो बेटा, ले लो। रोज चाँद सितारों से मिलने आता है, फिर मिलकर कहाँ जाता है? अपने शाही महल। मैं आसमानी चाँद की बात कर रही हूँ। और मैं जमीन के चांद की बात बता रहा हूँ, जो रोज सितारे से मिलकर ईद के चांद की तरह इंतजार कराता है। लेकिन कब तक मिलने आया करेगा? जब तक दम में दम है, ये चांद सितारे की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आमीन। लेकिन एक वजीर का बेटा एक शहजादी से सिर्फ मोहब्बत कर सकता है, शादी में। मैंने आज तक जो कुछ भी अब्बा हुजूर से मांगा है, पाया है। मेरी खुशी में उनकी खुशी है। फिर तो मैं भी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो मैं भी। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं करती। तुम एक हफ्ते से हमें धोखा दे रही हो, रात रात बाहर रहती हो, इसके क्या माने? मैं भी हारून रशीद की तरह रैयत का हाल जानने के लिए बाहर जाया करती थी। हम तुम्हारी जिंदगी के लिए पीर फकीर बना रहे हैं और तुम हो के। अब्बा हुजूर, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ। अगर जलाल वक्त में मेरे और मेरे मौत के दरमियान न आता तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाती। क्या हुआ था? अम्मी जान, शेर ने हमला कर दिया था। जलाल ने अपनी मौत को मेरे लिए आवाज दी। वो शेर पे टूट पड़ा और मुझे बचा लिया। जलाल कौन? हमारे वजीर कासिम का बेटा। हम तहे दिल से उसके ममनून है और उसकी बहादुरी पर इनाम देने की तमन्ना रखते हैं। वजीर कासिम के बेटे जलाल को कल दरबार में बाइज्जत हाजिर किया जाए। जहाँ पना की खिदमत आलिया में तस्लीम। तुमने जिस जिंदादिली से हमारी नूर नजर शहजादी शहजाद की जान बचाई है, उसके लिए हम तुम्हारा एहसान मानते हैं। इसमें एहसान की कोई बात नहीं जहाँ पना, ये तो मेरा फर्ज था। बहादुर अपनी तारीफ यूं ही टाल दिया करते हैं, लेकिन शहजादी शहजाद ने तुम्हारी तारीफ कुछ इस अंदाज से की कि हमें रुतबा और इनाम देने की आरजू पैदा हुई। लेकिन फर्ज मुआवजा नहीं चाहता जहाँ पना। वो तुम्हारा फर्ज था, अब हमारे फर्ज की बारी है। बताओ तुम्हें किस इनाम की तमन्ना है? अगर जान बख्श की जाए तो अर्ज करूं। इनाम और जान बख्शी? तुम हमें बखील नहीं सखी पाओगे। बोलो, हम तुम्हारी जान की सलामती का वादा करते हैं। अगर आप इसरारी करते हैं तो शहजादी शहजाद की शादी मुझसे कर दीजिए।
बदतमीज, गुस्ताख, बेअदब, ये हिम्मत, ये दिदा दिलेरी। इसमें बेअदबी की क्या बात? आप ही ने तो कहा था कि हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने की तमन्ना रखते हैं। बकवास बंद करो। अगर जां बख्शी का वादा न किया होता तो सर से पहले तुम्हारी जुबान कलम कर दी होती। वजीर कासिम, जहां पना, गिरफ्तार कर लो। पापा जान, जहां पना। जहां पना, इनाम देने के लिए शेर का जिगर और हातिम का दिल चाहिए। कासिम, तामील हो। बात को क्यों लड़ाते हैं बेटे से? अगर हिम्मत है तो आप भी कर लीजिए ना मुझे गिरफ्तार। संभाली तलवार। जलाल, जलाल कोई मुर्दा लाश नहीं जहां बना कि जो कोई चाहे उसे गिरफ्तार कर ले। रख दो तलवार। अब्बा जान, हम उससे गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए कि तुम हुकूमत की नजरों में मुजरिम हो। हुकूमत मेरी नजरों में मुजरिम है। आप मेरे और हुकूमत के दरमियान पहाड़ न बनिए अब्बा जान। अगर तुमने अपनी तलवार बुलंद की तो तुमसे पहले मेरी तलवार बुलंद होगी। बाप तुम्हें अपनी वफा का वास्ता देता है, फेंक दो तलवार। अगर तुमने अपनी तलवार न फेंकी तो मेरी ही तलवार मेरे सीने में होगी। फेंक दो तलवार, खुदा के लिए, अपने बाप की इज्जत के लिए फेंक दो तलवार। जहां पना, गुलाम ने हुक्म की तामील की, वजीर के फर्ज ने गुस्ताख को जंजीरें डाल दी, लेकिन बाप का फर्ज अभी बाकी है। बाप का फर्ज? कैदी मेरा बेटा है, अपने घर में एक ही चिराग है जहां पना। वो चिराग जो दूसरे के घर को फूंक देने की सोच चुका हो, उससे बुझा देना दानिशमंदी है। जहां पना, मैं फरियादी हूं। इसीलिए कत्ल का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, इसे शहर बदर किया जाए। आलम पना, शायद ये दाग मुझे कब्र में पहुंचा दे। हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म जहां पना। चलो बेटा। यहां से शहर हलम की सरहद खत्म हुई। अब सुन लो शाही फरमान। जलाल इब्ने वजीर जाफर को हुकूमत हलम की तरफ से शहर बदर का हुक्म सादिर फरमाया जाता है। मुजरिम अगर दोबारा सरहद के अंदर देखा गया तो तख्तेदार भी लटका दिया जाएगा। बहुकुम सुल्तान इब्ने सुल्तान शाह हलम। सुन लिया? जी अब्बा जान। अगर कानून को मुर्दा समझकर सरहद के अंदर किसी भी गरज से कदम रखा तो जिंदगी गवा बैठोगे। आपने अपना फर्ज पूरा किया है अब्बा जान, मुझे मेरे फर्ज से मौत भी नहीं रोक सकती। जहां तक हो सके कानून के दांतों से बच के रहना, यही मेरी नसीहत। खुदा तुम्हारा मुहाफिज रहे। मुझे माफ करना, मैं गुलाम। खुदा हाफिज। बुलंद के फर्जंद अर्जुमन शहजादा अकील वली अहद अजम तशरीफ ला रहे हैं। वालिय हलम की खिदमत में आदाब। खुश आमद। शहजादी शहजाद की वालदा मुआजिदा। आदाब। उम्र दराज। और आप हैं हमारी दुख्तर नेक अख्तर शहजाद। तस्लीम। आप लोगों से मिलकर रूहानी खुशी हासिल हुई। खालिजा, इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन अब मेरे लिए क्या हुक्म? हमें आपके आने का मुद्दा मालूम है शहजादी, लेकिन मुल्क की हालत ने इजाजत ही नहीं दी
क्या हम 80 लाख दिनार की रकम अदा करते थे? हम वलीअहद हैं, सौदागर नहीं जो तकाजे के लिए आते जाते रहे। शहजादी का हाथ दे दीजिए। ये रिश्ता अजम और हलम के बिगड़ते हुए ताल्लुकात को दोस्ती में बदल देगा। तो बड़े फख्र के साथ, लेकिन झिझक किस बात की है आपको? शहजाद की दोनों बड़ी बहनें ऐन बारात के दिन गायब हो चुकी हैं। नजूमियों का एक ही फैसला है कि उन्हें उठाकर ले जाने वाला कोई बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसे जादूगर का इलाज मेरे पास है। नहीं नहीं शहजादे, 2 बार नसीब रुला चुका है। आलिजा, मेरी तलवार चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर देगी कि जादूगर तो क्या शहजादी तक बाहर की हवा भी ना आ सके। फिर भी शहजाद के कानों तक इस बात का पहुंचाना जरूरी। शहजादी साहबा, शादी मुबारक हो। मुझे ऐसी शादी से नफरत है। जलाल, जलाल, जलाल। क्या मोटे, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, सब्र करना। बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या बात? शहरजाद की शादी अकील से तय पा गई है। आदाब कबूल फरमाइए। मैं दस्त बोसी का शर्त हासिल कर सकता हूँ? मैं इस आदाब को अपने लिए शराफत से गिरा हुआ समझती हूँ। मैं सोचा कि आपकी तन्हाई को दूर किया जाए, इसीलिए मैं बगैर इजाजत के चला रहा। आप तशरीफ ले जाइए। शायद आप वाकिफ नहीं कि 80 लाख दिनार के कर्जे में आपके अब्बा हुजूर मुझसे आपकी शादी कर देना मंजूर कर चुके हैं। माफ कीजिए, ये अंगूर हर एक के लिए मीठा नहीं हो सकता। शहजादी साहिबा, इन मीठे होठों से कड़वे अल्फाज इससे किसी शरीफ मेहमान का दिल टूट जाएगा। मैं इस वक्त तखिया पसंद करती हूँ। कुछ हमारी पसंद का भी ख्याल कीजिए। दूर रही मुझसे। आपके तेवर तीर बनकर जिगर जख्मी कर रहे। पैमाने में तो सिर्फ शराब ही होती है, लेकिन आज पता चला कि तेजाब भी हो सकता है। बकवास बंद कर। आपकी इन धमकियों की कसम, गुस्से और प्याजी रंग ने मिलकर आपको गुलाब की पत्ती बना दिया और इन शराबी आंखों ने शराबी कर दिया है। नशे में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो शराबी समझकर माफ कर दीजिएगा। छोड़ दो मुझे। खबरदार। तुम फिर आ गए? शुक्र है ठीक वक्त पर आया। शाही महल में इतनी जुर्रत? हाँ, मैं भी एक शराबी हूँ और नशे में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो बिल्कुल माफ न करना। हम मौत के बाद माफ कर दिया करते हैं।